नमस्ते। सेठ जी बी पोदार कॉलेज नवलगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आप सबके लिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये किस प्रकार का विषय है और कहाँ कहाँ पर केमिस्ट्री की आवश्यकता होती है या कहाँ कहाँ केमिस्ट्री के उपयोग हैं जो हमारे जीवन को सुविधा संपन्न, स्वास्थ्य संपन्न और अर्थ संपन्न बनाते हैं, उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बताया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्लाइड, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि केमिस्ट्री की कहाँ कहाँ उपयोगिता है। केमिस्ट्री की उपयोगिता एटमॉस्फेरिक साइंस में है, केमिकल इंजीनियरिंग में है, एनवायरनमेंट में है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर है, फोरेंसिक साइंस में है, बायोकेमिस्ट्री है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चरल साइंस है। इन सारे नामों से आप अच्छी प्रकार से परिचित होंगे। केमिस्ट्री है क्या? ये कहा जाता है कि जितना विज्ञान है उन सारे विज्ञान का आधार जो है वो केमिस्ट्री है। चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो भूविज्ञान हो और चाहे वो अभियांत्रिकी हो। केमिस्ट्री इज द फंडामेंटल साइंस ऑफ ऑल द साइंसेज। ऑल द साइंसेज कहने पर समस्त विज्ञान का समावेश हो जाता है और विज्ञान के विद्यार्थी ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इंजीनियरिंग सबके लिए केमिस्ट्री का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चाहे हम परमाणु की संरचना की बात करें, एटॉमिक फिजिक्स की बात करें, चाहे हम हमारे शरीर की बात करें, चाहे हम पृथ्वी की संरचना की बात करें, मृदा की संरचना की बात करें, चाहे हम समुद्र की बात करें, चाहे हम आकाश की या वायुमंडल की बात करें या हम विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग की बात करें, सबके लिए केमिस्ट्री का ज्ञान होना अति आवश्यक है। केमिस्ट्री हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यहाँ जो ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इसमें कुछ चुनी हुई बातें लिखी गई है। बाकी केमिस्ट्री हर समय हमारे जीवन में काम में आती है। भले वो आपका किचन हो, कुकिंग हो, आप जिस पेपर को काम में लेते हो वो हो, दीपावली, होली पर बच्चों के द्वारा छोड़े जाने वाले पटाखे हो, हमारे द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हों, दैनिक जीवन में काम में लेने वाले ये थैले, प्लास्टिक बैग्स वगैरह हो, बिल्डिंग्स निर्माण के लिए जो कंक्रीट सरिया काम में लिया जाता है वो हो, हमारे परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाला पेट्रोल हो, हाइजीन के लिए या वॉशिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली साबुन हो, दवाइयाँ हो, या हम जो भोजन करते हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, तो हर जगह केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान हमें इन क्षेत्रों में कुछ अधिक दक्ष बनाता है और हमारी जीवन शैली को कुछ अधिक अच्छा बनाता है। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में मैं अभी बोल ही रहा था कि केमिस्ट्री जो है वो हमारे जीवन में हर समय प्रयुक्त होती है और इसलिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। और हर व्यक्ति को यदि केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो ये उसकी जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए बहुत सीमा तक मददगार हो सकता है। ये ऐसी बात नहीं है कि केमिस्ट्री आप एक दिन में सीख सकते हैं, लेकिन व्यवहार में जो प्रयुक्त हो रहा है उसका ज्ञान हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत होता ही है। किस वस्तु के साथ किस वस्तु को मिलाया जाए, कौन सी वस्तु खाने के लिए पौष्टिक है, कौन सी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इन बातों का ज्ञान होता ही है। और यदि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का ज्ञान हो तो हम और भी इसको आगे विस्तृत कर सकते हैं और बहुत अधिक जान सकते हैं। जैसे ये एक दो उदाहरण आपके सामने रखते हैं। बर्नर्स को जलते हुए हम सब ने देखा है और ये जो रंग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बर्नर से निकलने वाली ज्वाला के इतने रंग हो सकते हैं, इससे अधिक भी कुछ रंग हो सकते हैं। तो बर्नर का ये जो पीला रंग है ज्वाला का, ये पीला रंग हमें ये बताता है कि बर्नर को वायु कम उपलब्ध हो रही है। और जो नीला रंग है वो बताता है कि बर्नर जो जल रहा है उसको पर्याप्त मात्रा में वायु मिल रही है। इस रासायनिक सिद्धांत को हम हमारे घर पर प्रयुक्त कर सकते हैं कि हमारे जो गैस के बर्नर वगैरह है वो यदि पीली ज्वाला के साथ जल रहे हैं
तो इसका अर्थ ये होता है कि बर्नर में कहीं न कहीं कोई रुकावट आई है, जिसकी वजह से वायु पर्याप्त मात्रा में उसको प्राप्त नहीं हो रही है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। और यदि हमारी बर्नर की लो बिल्कुल स्वच्छ और नीली है तो इसका मतलब है हमारा बर्नर वायु पूरी तरह से प्राप्त कर रहा है और वो ठीक प्रकार से काम कर रहा है। ऐसे ही केमिस्ट्री का एक सिद्धांत है जो प्रेशर कुकर पर अप्लाई होता है। हम सभी जानते हैं प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, और प्रेशर कुकर भी सामान्य बर्तन है, जैसे और बर्तन होते हैं वैसे ही प्रेशर कुकर है। इसमें भोजन जल्दी पकने का कारण क्या है कि इसमें जो वॉशर आपका लगा होता है, जो लिड लगी होती है, वो इसको पूरी तरह से बंद करती है, और जो स्टीम इसके अंदर बनती है वो प्रेशर को बढ़ाती है, और उस प्रेशर के अंदर कुकिंग जो होती है वो शीघ्रता से हो जाती है बजाय किसी दूसरे बर्तन के। तो यहाँ भी केमिस्ट्री प्रयुक्त है। इसके अलावा हम अपने चारों ओर ये 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए। इसके अलावा भी यदि हम केवल केमिकल्स की बात करें और केमिस्ट्री की ही बात करें और केवल थ्योरी के रूप में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करें तो आप देखोगे केमिस्ट्री हमारे तरफ हर कहीं है, और हमारे अंदर भी है, हमारा शरीर भी है, और हमारी सारी गतिविधियां भी है, उन सब में केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री सुबह हमारे उठने से लेकर रात को हमारे सोने तक हमारे साथ है, और यहाँ तक कि हमारे सोने में भी केमिस्ट्री का योगदान है। हमारे शरीर के संगठन की बात करें कि एलिमेंटल कंपोजिशन शरीर का क्या है, तो शरीर में जो मुख्य तत्व हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हैं, जो लगभग 90% हिस्सा हमारे शरीर का बनाते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये हमारे शरीर का लगभग 90% भाग कवर करते हैं। और उसमें कुछ एलिमेंट्स को और शामिल कर लिया जाए, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, तो 99% हमारे शरीर की जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो कवर होती है। इस चित्र से आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितना हिस्सा कवर करती है, कार्बन कितना हिस्सा कवर करता है, हाइड्रोजन कितना हिस्सा कवर करता है, नाइट्रोजन कितना करता है, और बाकी के एलिमेंट्स कितना करते हैं। ये एलिमेंटल कंपोजिशन है। ऑक्सीजन विविध रूपों में शरीर के अंदर होती है, कार्बन भी विविध रूपों में शरीर के अंदर होता है, हाइड्रोजन भी होता है, जैसे ऑक्सीजन सॉल्वेंट के रूप में भी होती है, ऑक्सीजन हम श्वास के रूप में लेते हैं, कार्बन हमारे स्केलेटन को, त्वचा को, इनको निर्मित करता है, कार्बन प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का, इनके रूप में भी कार्बन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, प्रोटीन्स के रूप में नाइट्रोजन भी उपस्थित होती है। तो इनकी यदि हम परसेंटेज देखें तो हमारे शरीर का 65% हिस्सा जो है, या एलिमेंटल परसेंटेज में 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 1.5% कैल्शियम है, 1% फॉस्फोरस है, 0.35% पोटेशियम है, 0.25% सल्फर है, 0.15% सोडियम है, 0.05% मैग्नीशियम है, 0.006% आयरन है, और बाकी कॉपर, जिंक, सेलेनियम जैसे अदर एलिमेंट्स मिलकर 0.7% हिस्सा रखते हैं। केवल हमारे शरीर के संगठन में ही नहीं, हमारी भावनाओं में भी केमिस्ट्री का योगदान है। भावनाएं जैसे हमें गुस्सा आना, खुशी अनुभव करना, दुख अनुभव करना, रिलैक्स्ड अनुभव करना या तनाव में महसूस करना, इन सभी के पीछे कई रासायनिक अभिक्रियाएं प्रयुक्त होती है, जिनमें कुछ मैसेंजर्स बनते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये ब्रेन से रिलीज होते हैं, जो हमें अलग अलग इमोशंस प्रदान करते हैं। इस पूरी सृष्टि का भोजन जो है उसके निर्माण में भी केमिस्ट्री का बड़ा योगदान है। हम सभी जानते हैं कि उत्पादक की श्रेणी में हरे वृक्षों को रखा जाता है, बाकी सारे जीव जो है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। और वो जो उत्पादक हैं वो अपना भोजन जब बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं।
तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे सभी जानते हैं, हम इसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कहते हैं, जो पूरी सृष्टि के भोजन का मुख्य आधार है, फंडामेंटल बेस है, क्योंकि हरे पौधे ही भोजन का उत्पादन करने में सक्षम है, बाकी सभी प्राणी भोजन के केवल उपभोक्ता है। केमिस्ट्री इन हाइजीन, हम समय समय पर अपने को स्वच्छ रखने के लिए या हाथ धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए साबुन का उपयोग करते हैं। इस साबुन का निर्माण भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। और ये कैसे बनती है? जब हम फैटी एसिड्स को या तेल को सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स के साथ मिक्स करते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम के जो साल्ट्स होते हैं फैटी एसिड्स के, वो साबुन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। केमिस्ट्री इन बेकिंग, ब्रेड हम सभी खाते हैं, ब्रेड या पाव या कोई इस तरह का पदार्थ जैसे आपकी इडली, इन सब में जो भोज्य पदार्थ होता है हमारा वो फूला हुआ होता है। इसके लिए बेकिंग पाउडर प्रयुक्त किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट उस भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर CO2 प्रोड्यूस करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसा करते हैं जैसे ईस्ट वगैरह। तो ये CO2 बनने के कारण ये फूलते हैं, इसे हम बेकिंग कह देते हैं। जैसे इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि भोज्य पदार्थों के साथ बेकिंग सोडा को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये पूरी एक रासायनिक अभिक्रिया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जब भी किसी एसिडिक कंपाउंड के संपर्क में आता है। इसके अलावा जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आते हैं जैसे अचार है या अनेक अन्य प्रकार के पदार्थ हैं, वो लंबे समय तक स्थायी बने रहें, सड़े नहीं, बासी नहीं लगे, उनमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो, इन सब के लिए उसको यथावत बनाए रखने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिन्हें हम फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, जो उनमें कवक की या बैक्टीरिया की फॉर्मेशंस को रोकते हैं, उनको सड़ने गलने से रोकते हैं। इनको हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो ये फूड प्रिजर्वेटिव्स जनरली जो खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं वो सोडियम बेंजोएट, सोर्बिक एसिड, पोटेशियम सोर्बेट, कैल्शियम सोर्बेट, सोडियम सोर्बेट, प्रोपियोनिक एसिड और अन्य नाइट्रस अम्लों के क्षार होते हैं। केमिस्ट्री इन रस्ट फॉर्मेशन, तो लोहे के बने हुए सामान, मशीन वगैरह हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाते ही हैं, और लंबे समय तक यदि वो सामान नमी के संपर्क में पड़ा रहता है तो उसकी सतह पर एक भूरी नारंगी रंग की खुरदरी सतह या खुरदरी परत चढ़ जाती है जिसे हम रस्ट या जंग कहते हैं, और ये प्रक्रिया जंग लगना कहलाती है। ये जंग लगना भी एक रासायनिक प्रक्रम है। लोहे के ऑक्सीकरण को हम रस्टिंग कहते हैं। माने लोहे को जिसका एलिमेंटल फॉर्मूला Fe है, उसके ऑक्सीकरण से फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH की होल ट्वाइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH की होल थ्राइस या फेरिक ऑक्साइड, इनका निर्माण होना या लोहे का ऑक्सीकरण होना और इनकी परत लोहे पर चढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं? रस्टिंग या फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ऐसा कब होता है? जब आपकी लोहे की सतह पर कहीं कोई बेंट आ जाता है या कहीं वहाँ नमी जमा हो जाती है, तो वो वायु के संपर्क में आने पर जिस प्रकार की अभिक्रिया आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो, लोहे से फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर देती है। तो Fe का Fe2+ या Fe3+ में बदलना, यानी फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिक ऑक्साइड में बदलना और उसका उस सतह पर जमा होना, इसको हम कहते हैं रस्ट, जंग या कोरोजन या संक्षारण। धन्यवाद।